हापुड़ से बड़ी खबर, जहां सपा प्रतिनिधि मंडल ने आज सूफियान अपहरण और हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी ने परिवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। जनपद हापुड़ के शिरोधन गांव में इसरार के बेटे सुफियान की अपहरण कर हत्या की घटना के बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि सपा इस दुख की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आनंद गुर्जर ने कहा, मुख्य आरोपी नीतू बाटा की गिरफ्तारी 2 दिन के भीतर होनी चाहिए। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री भूषण त्यागी, पूर्व विधायक असलम चौधरी, पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। सपा नेताओं ने थाना कपूरपुर पुलिस से मांग की है कि आरोपी की गिरफ्तारी में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कार्यालय पर, ये किस उपलक्ष्य में की गई है और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, आप लोगों को बता दूं, आपको जानकारी भी होगी कि हापुड़ विधानसभा का गांव है शिरोधन। शिरोधन का एक लड़का था सुफियान पुत्र इसरार। 5 तारीख कुछ लोगों ने उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। 9 तारीख की रात में उसकी बॉडी बरामद हुई बुलंदशहर जिले में और 10 तारीख में उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। पीड़ित पक्ष हमारे पास है। 11 तारीख को हम लोग समाजवादी सभी साथी पुलिस अधीक्षक हापुड़ से मिले और पूरे प्रकरण के बारे में उनको जानकारी दी। उस दौरान 2 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उसके संबंध में हमारे द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 14 तारीख को अवगत कराया गया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उच्च अधिकारियों से फोन से वार्ता कर उसमें कार्रवाई की मांग की और एक डेलीगेशन वहीं से नियुक्त किया गया था 13 लोगों का कि आप लोग वहाँ पीड़ित पक्ष परिवार से मिलकर उसकी पूरा हालचाल जानेंगे और सच्चाई तक की जो रिपोर्ट है वो प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध है। उसी के संबंध में आज 25 तारीख को वो डेलीगेशन शिरोधन गांव में गया था। वहाँ शिरोधन थोड़ा अलग रहते हैं कॉलोनी में, तो ठेके के पास फ्लाईओवर के नजदीक, वहां उसके आवास पे गए। तमाम लोग उसमें मौजूद थे। पूर्व जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख जी और पूर्व एमएलसी राकेश यादव जी, बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष मतलूब भाई, अख्तर मलिक साहब, राकेश यादव जी, हमारे राजेश जी कंसल साहब, आदेश गोस्वामी जी, अयूब सिद्दीकी साहब, अख्तर फारूक प्रधान जी, अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष आस मोहम्मद जी, हसीन चौधरी जी, तमाम 13-14 लोगों का था और बाकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। पीड़ित परिवार से मिले, उनसे वार्ता की तो उसमें जानकारी हुई है कि परसों शाम को जो उसकी मुख्य आरोपी है नीतू बाटा, उसे उसके पुत्र को और 2 अज्ञात और लोगों को जो उसमें नेम्ड एफआईआर में है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कल पुलिस ने उसमें से नीतू बाटा को छोड़ दिया और 3 लोगों को जेल भेज दिया। तो पीड़ित परिवार का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है, पूर्व में भी उनके साथ एक बार विवाद और हुआ था। नीतू बाटा के बेटे ने नीतू ने वहीं आकर उनके पास ऊपर गोली चलाई थी और मारपीट की थी। ये पूर्व की घटना है, अप्रैल वहीं की। वो भी उन लोगों ने बताई है अपनी पीड़ा, लेकिन उस पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। और कल भी यही हुआ कि जो उसकी मुख्य आरोपी है, जो मेन है, उसी मुलजिम को छोड़ दिया। इस संबंध में तमाम लोग वहां इकट्ठा हुए, उनके पीड़ित परिवार का हाल जाना और पूरे मुद्दे को बिल्कुल बारीकी से समझ के एक रिपोर्ट तैयार करके हम प्रदेश कार्यालय को अवगत कराएंगे। दूसरा, सभी लोगों ने तय किया है कि 2 दिन का वहां जो मौजूद थी पुलिस इंस्पेक्टर तो कोई मौजूद थे नहीं, लेकिन जो चौकी इंचार्ज थाने के दरोगा वगैरह मौजूद थे, उन लोगों को बताया गया, उनको जानकारी भी हासिल की गई। तो उनसे कहा गया कि भाई इसमें आप उसकी गिरफ्तारी करो और जल्द से जल्द में। तो उन्होंने कहा कि दरोगा जो बता रहे थे, एक अनीस करके कोई दरोगा थे, वो बताए कि इंस्पेक्टर साहब को कोई इनपुट मिला है, कोई एक में मुलजिम जो बचा है उसको वो गए हुए हैं, शाम हम तक आ जाएंगे। तो संबंध में तब आ जाएंगे, इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे और जल्द से जल्द हम लोग जो नीतू बाटा है मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उसके लिए आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, ये जैसे नीतू बाटा जी का नाम लिया है, वो 2 दिन बता रहे हैं, तो इसमें अगर नहीं होता है, गिरफ्तार नहीं होती, उसमें आपकी क्या होता है? उसमें हम कल कप्तान साहब से मिलेंगे, अपनी बात में रखेंगे कि ऐसा ये प्रकरण हुआ है, मुलजिम नहीं डाला। अगर पुलिस नीतू बाटा गिरफ्तार नहीं करती तो ये गांव है बॉर्डर का गांव, बुलंदशहर और हापुड़। बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष भी थे, बुलंदशहर की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, हापुड़ के भी लोग थे। हम दोनों लोग मिलकर संयुक्त आंदोलन करेंगे। तो तब तक नीतू बाटा की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक पुलिस कप्तान ऑफिस पर धरना दिया जाएगा।
सूफियान के घर वालों को क्या आश्वासन देकर आए अभी आज आप? सूफियान के घर वालों को समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया कि हम उनकी लड़ाई में उनके साथ करें। उनकी हर तरीके की मदद पार्टी के स्तर से जो भी संभव होगी वो की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाएगा। आपको लगता है कि जो नीतू बाटा हैं, जो अपराधी हैं इसमें, कि उनके पीछे कुछ सपोर्ट का भी हाथ है या राजनीतिक कोई हाथ है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता सपोर्ट का हाथ है, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो असंतुष्ट है। पुलिस की कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम भी संतुष्ट नहीं। हमारी जानकारी नहीं है कि एक मुलजिम नेमिड FIR में मेरा नाम है, ऐसा नहीं है कि वो संदेह के करते अज्ञात में को मुकदमा बता दूँ, नेमिड FIR है, नेमिड मुलजिम 302 की मुलजिम है, उसे थाने में बैठा के पुलिस छोड़ रही है, इससे संदेह उत्पन्न हो रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह है। प्रमुख जी, जो आज डेलीगेशन गया था सूफियान मर्डर केस के उनके घर पर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और आज डेलीगेशन जो गया था वो किस कारणवश गया था? देखिए, हापुड़ जनपद में विधानसभा हापुड़ में सिरोंदर गांव पड़ता है बॉर्डर पे, गुलाबी और उसके हापुड़ पे। तो वहाँ एक सूफियान नाम का लड़का जो 5 तारीख को किडनैप कर लिया, उसके बाद में उसकी क्या कर दी गई, उसकी डेड बॉडी बुलंदशहर में 10 तारीख को मिली। तो इसकी जानकारी हमारे ज़िले के द्वारा जिलाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया जिसमें 13-14 आदमी थे जो बुलंदशहर के भी थे और हापुड़ जनपद के। डेलीगेशन 25 आज वहाँ सिरोंदर मिलने गए उनके घर पर, उनसे मिलके उनसे पूरे केस की जानकारी करी और जानकारी करने के बाद जो जानकारी मिली उसमें जो भी पीड़ित पक्ष है उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। पूरी समाजवादी पार्टी ने संवेदना व्यक्त की और उस परिवार को आश्वासन दिया कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। जो भी पीड़ित पक्ष है वो उसमें से 3 लोग जेल भेजे गए हैं, 1-2 लोग जो अभी बाहर हैं उन्हें बहुत जल्द पुलिस पकड़ कर जेल भेजने का काम करेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ जिले के बुलंदशहर और हापुड़ के डेलीगेशन एक रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी आगे निर्देश देंगे वो उसी हिसाब से समाजवादी पार्टी काम करेगी। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, पूरा संगठन, बुलंदशहर का संगठन पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ करेंगे। देखिए, सूफियान मर्डर केस का ही समाजवादी पार्टी क्यों सपोर्ट कर रही है, ये हमें क्लियर थोड़ा सा नहीं हो रहा है। देखिए, सूफियान मर्डर केस में जो जानकारी आप लोगों को जो हुई और हमने भी सब है, तो उनके साथ पहले भी अन्याय हुआ, आज भी उनके साथ अन्याय है। और पुलिस प्रशासन का जो रूप है कि जहाँ कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है, वहाँ आज बिल्कुल अनदेखी हो रही है, अन्याय हो रहा। पुलिस प्रशासन बिल्कुल आँख मीच के काम कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय है। अन्याय उस पीड़ित पक्ष को फिर भी परेशान करा जा रहा है। एक दरोगा तो इनके वहाँ गए, उन्होंने भी उन्हें परेशान करा, कुछ लेन देन की भी बात हुई। उसके बाद में जो जिन्होंने इनके साथ नीतू बाटा हैं उनके परिवार के कुछ लोगों ने उनके साथ जो हादसा करा, जो मर्डर करा, उनको थाने ले जाकर जो छोड़ने का काम करा है, इस पर बहुत ही पूरे क्षेत्र में और सभी लोगों को एक संदेह है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। इसलिए समाजवादी पार्टी हर कोई दुखी परिवार के साथ है, चाहे वो सूफियान का परिवार हो, चाहे अन्य कोई परिवार हो, जो भी पीड़ित परिवार है, समाजवादी पार्टी सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम कर रहा है, उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। और पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो कहीं भी त्रुटि हुई है उसको सुधार कर जो भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम आप लोग करें और जो भी इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजने का काम करें। जैसे कि 4 जनों का नाम था, उसमें एक जने को छोड़ दिया, उन पर क्या दबाव है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई किसी की नहीं सुन रहा। इसमें तो कहीं विशेष वर्ग के लिए
एक अलग से पैकेज है, तो वो अगर कोई भी ऐसा कांड करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। और कुछ एक जो अन्य और अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके साथ अन्याय सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है।